नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के समय पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि अब्बा जान पर भी बड़ी बहस विधान परिषद में चली, लेकिन अब्बा जान पर योगी जी अड़े हुए हैं। अब्बा एक उर्दू का शब्द है और अब्बा अगर कह दिया किसी नेता के अब्बा को तो उसमें क्या बुराई हो गई, क्योंकि अब्बा तो वैसे ही हैं, वो अब्बा जान हो गए। इसलिए बड़ा बुरा लग गया अखिलेश यादव को अब्बा जान वाले स्टेटमेंट पर। लेकिन आपके अब्बा ने जो कारनामे किए हैं उनमें तो कोई शक ही नहीं है कि पूरे देश को वो अब्बा के कारनामे याद हैं। आपको याद होगा, जो लोग भी उस समय 1989-90 के दौर में रहे होंगे, मैं भी बहुत छोटा सा था, जो उस दौर में रहे होंगे उनको याद होगा कि लोग मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह कहने लगे थे और बहुत कुछ उनके लिए कहने लगे थे, क्योंकि उन्होंने गोलियों से पटवा दिया था, खुली गोलियां चलवाई थी राम मंदिर आंदोलन के समय पर। इसलिए आज अगर योगी जी उनको अब्बाजान कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है। आपका तो वोट बैंक ही उस भाषा को जानने वाला है, इसलिए वो तो खुश हो जाएगा और वो आपका वोट सिक्योर हो जाएगा। खैर, योगी जी ने एक और बड़ा निर्णय लिया। योगी जी ने निर्णय लिया कि देवबंद हम सब जानते हैं सहारनपुर में है। देवबंद में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देवबंद में योगी जी ने एक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोलने के जो स्थान योगी जी ने तय किए हैं वो आपको जानकर खुशी होगी। पहले से कमांडो ट्रेनिंग सेंटर गाज़ियाबाद में है, लेकिन अभी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने बहराइच आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा विवादित क्षेत्र रहता है, और इसलिए और विवादित रहता है कि बहराइच वो स्थान है जहाँ पर सबसे पहले सलाद मसूद जिस समय आक्रांता बनकर आया और अयोध्या का मंदिर तोड़कर वापस जा रहा था, उस समय सुहेल देव पासी ने अपने लोगों को इकट्ठा करके ये निर्णय लिया था कि सलाद मसूद यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। वो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़कर आ रहा है। एक भी व्यक्ति को उसने वापस वहाँ से नहीं जाने दिया। हालांकि उसकी अपनी भी मृत्यु हो गई। उस स्थान पर मुसलमानों ने सलाद मसूद के नाम पर कुछ कब्रें जो बनाई गई होंगी उस समय, उनको पूजना शुरू कर दिया, और उस पूजने के दौरान वहाँ मुसलमान जो कन्वर्सन का सिलसिला चला, उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे अक्सर होते रहते हैं। तो एक निर्णय लिया कि हम कमांडो ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के जो होंगे वो एक बहराइच में और एक देवबंद में खोलेंगे। देवबंद तो हम सब जानते ही हैं, और उसका एक कारण और मुझे लगता रहा होगा, क्योंकि अभी हाल ही में वो लखनऊ में 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं अलकायदा के, और 8 आतंकवादी सस्पेक्ट्स सहारनपुर में पकड़े गए हैं। इन दोनों बातों में जो इन्वेस्टिगेशन निकल कर आया उससे योगी जी को ये साफ भ्रम से वो क्लियर हो गए, या उनके दिमाग से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि देवबंद एक ऐसा स्थान है जो हमारे प्रदेश को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। देवबंद दारुल उलूम विश्वविद्यालय टाइप का चलता है, और वो अपने आप को स्वतंत्र भारत मानते हैं, यानी कि वो अपने आप को भारत सरकार से स्वतंत्र मानते हैं और ये मान कर चलते हैं कि वो उत्तर प्रदेश या भारत सरकार के अंडर में नहीं आते। बिल्कुल वैसे ही जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने आप को मानती है कि वो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के दायरे में नहीं आती। ऐसे बहुत सारे स्थान उत्तर प्रदेश में हैं जो अपने आप को स्वतंत्र या स्वायत्त मानते हैं। इसलिए योगी जी ने वहाँ पर एक 2000 स्क्वायर मीटर की जगह अलॉट की है। उस जगह पर कमांडो ट्रेनिंग होगी, लेकिन कमांडो ट्रेनिंग की वो जगह बने चले उससे पहले 20 कमांडोज वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं देवबंद के आसपास, और तैनात करके उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। वो लोग वहाँ पर वो सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे और सेंटर एस्टेब्लिश करके वो उसको चलाएंगे। एक गतिविधि जो और हुई, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि फिरोज़ाबाद इटावा से लगा हुआ क्षेत्र है। इटावा मुलायम सिंह का क्षेत्र है, और फिरोज़ाबाद से अक्षत यादव, वो वहाँ से अक्षय यादव जीत कर आते थे। मुलायम सिंह के भतीजे, या मैं कहूँ कि राम गोपाल के बेटे
हालांकि उनके बारे में ये भी कहा गया कि वो मस्तिष्क से पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं हैं, फिर भी सांसद तो सांसद होता है, वो वहाँ से सांसद बने थे और उस जगह पर इस्लामिक चरमपंथ पूर्ण अपने अड्डे पर आ गया था। योगी जी की सरकार बनने के बाद वहाँ सांसद तो बदले ही, विधायक भी बदले, और जो अभी पंचायत के चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद पंचायत ने पहला निर्णय ये लिया, सबसे पहला निर्णय, कि हम फिरोज़ाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखना चाहते हैं, जो उसका ओरिजिनल नाम था। और वो प्रस्ताव पास करने के बाद उन्होंने राज्य सरकार को भेज दिया। तो अब फिरोज़ाबाद नहीं, वो चंद्रनगर होना चाहिए, ऐसा चंद्रनगर के लोगों का मानना है। अब दूसरी घटना जो बनी, वो बनी हरिगढ़ की। हरिगढ़ मैं कहता हूँ तो आज का जो नाम सरकारी दस्तावेज में अलीगढ़ है। अब अलीगढ़ का नाम बदलने के लिए वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इसका ओरिजिनल नाम जो हरिगढ़ नाम है वो हरिगढ़ नाम रखेंगे। अब ये जो हरिगढ़ नाम रखेंगे उस पर जेएनयू का और एएमयू का पलटवार आना स्वाभाविक था। वहाँ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने और लोगों ने क्लेम कर दिया कि साहब इसका तो ओरिजिनल नाम ही अलीगढ़ इस बात पर रखा गया था कि एक मुग़ल बादशाह का प्रतिनिधि इस क्षेत्र में 18वीं सदी में आया था और उसके नाम में अली लगा हुआ था। वहीं पर उसने एक किला बनवाया और उस किले का नाम उसने अलीगढ़ रखा। गढ़ का मतलब उस समय होता था जहाँ सेनाएं रहेंगी, जहाँ सेनाओं का गढ़ रहेगा, उस स्थान को वो उस समय गढ़ कहा करते थे। तो अली के नाम से अलीगढ़ रखा गया। हालांकि जेएनयू एएमयू के प्रोफेसर शायद ज्ञान में ज़्यादा होंगे या ज्ञान ही नहीं जानते, विज्ञान नहीं जानते। अलीगढ़ के किले की जो कार्बन डेटिंग है वो ये बताती है कि अलीगढ़ का किला 1000वीं ईस्वी में बना था और 1000वीं ईस्वी में वो किला बना तो 18वीं सदी में आने वाले व्यक्ति के नाम से वो किला कैसे हो गया, ये बात हजम नहीं होती। उनका प्रोफेसरों का ये भी कहना है कि अलीगढ़ में जब ये किला बना तो इसके चारों ओर रहने वाले लोग, इस क्षेत्र को अलीगढ़ कहा गया, पूरे क्षेत्र को अलीगढ़ कहा गया। तो अलीगढ़ ऐसा तो नहीं है कि कोई बस्ती 18वीं सदी में बसी हो। अलीगढ़ का अगर इतिहास देखते हैं आप तो वो हज़ारों साल पुराना है। इसलिए ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि जो वो कहते हैं कि नहीं साहब उनके आने के बाद या हमला होने के बाद या मुस्लिम प्रतिनिधि आने के बाद इसका नाम रखा गया और उसने किला बनवाया, उस किले से नाम रखा गया। किले की खुद की कार्बन डेटिंग हज़ारों साल पुरानी है और क्षेत्र में कोई रहता नहीं था, अली के आने के बाद क्षेत्र बसा, ये हजम नहीं होता। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ये बात पता ना होना स्वाभाविक है क्योंकि वो बने हुए मुसलमान हैं और वो वहाँ के रहने वाले भी नहीं होंगे, क्योंकि अलीगढ़ के रहने वाले तो वहाँ 1-2% प्रोफेसर हैं, बाकी तो सब कहीं न कहीं से आए हुए इकट्ठे वहाँ होते हैं और जहाँ पर जमात इकट्ठी हो जाती है वहाँ का वो अपना क्लेम करने लगते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर आता है कि किसने इसका नाम रखा था। तो लोगों का कहना यह है कि हरिदत्ता नाम का एक शासक हुआ है अलीगढ़ का जो 1000वीं ईस्वी में था। उसके संभव है कि उसके नाम से ही इस किले का नाम हरिगढ़, हरिदत्ता के नाम से ही हरिगढ़ रखा गया हो। हालांकि बाद में गुलाम वंश के द्वारा वहाँ पर हमला हुआ। गुलाम वंश के हमला होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार शांति दूती, तथाकथित शांति दूती अपना परचम फैलाया और वहाँ से मुसलमानों की इंटरवेंशन वहाँ शुरू होती है। तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो ऐसा अलीगढ़ के लोग चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने अपना इतिहास, भूगोल, ये वो सब कुछ करके रखा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये कहते हैं कि ये 18वीं सदी में नाम रखा गया। तो सवाल ये आता है कि किला अगर 1000 साल पहले बना था तो 18वीं सदी में नाम किसने रखा होगा? क्या बिना नाम के किले होते थे? भारत में तो कभी बिना नाम के किले नहीं हुए। भारत में बिना नाम की कोई बस्तियां भी नहीं हुई। तो इस बस्ती का नाम वो जो 18वीं सदी में हमलावर आए उनके नाम से ही रखा गया था। तो सब कुछ अब समझ में आने लगा है कि पोल खुल रही है। हालांकि भारतवर्ष में इरफान हबीब जैसे लोग भी हैं जो इतिहास को बदलकर अनैतिहासिक कर देते हैं।
इसलिए ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो इसमें परफेक्ट है। पाकिस्तान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, पाकिस्तान के बनाने का मूवमेंट बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, और देश में CAA के प्रोटेस्ट के दौरान, NRC के प्रोटेस्ट के दौरान, या देश में जो रिसर्चें होती हैं, जो जिहादी ताकतें तैयार होती हैं, उनको कहीं न कहीं उनका कनेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से होता ही होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर योगी सरकार अब्बा जान के गढ़ यानी कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रख देंगे, मैनपुरी का नाम बदलकर मयन नगरी रख देंगे, तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा जाएगा। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब हरिगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी या हरिगढ़ यूनिवर्सिटी होगी। मैं आपको बताऊं, एक जजमेंट में पढ़ रहा था, माइनॉरिटी का हबीब पाशा, ऐसा कुछ नाम था, अजीज़ पाशा वर्सेस अलीगढ़ मुस्लिम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वो यूनियन ऑफ इंडिया। तो अजीज़ पाशा के जजमेंट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट दे रहा है तो उसने एक जगह तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्तेमाल किया, बाकी सब जगह पूरे जजमेंट में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इस्तेमाल किया, क्योंकि वो उस जजमेंट में भी उन्होंने माना कि भाई ये यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट से बना हुआ है। इसलिए मुस्लिम शब्द भी कहना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कोट करना उचित नहीं समझा। वो हर जगह, एक आध जगह को छोड़कर सब जगह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वर्ड इस्तेमाल करते हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से चलता है। तो अब इस यूनिवर्सिटी में से मुस्लिम शब्द हटाकर हरिगढ़ यूनिवर्सिटी रखा जाना चाहिए, और हरिगढ़ यूनिवर्सिटी को ऐसा ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनाया जाना चाहिए जो देश में अपना परचम फहराए, देश भर के लोग उसमें पढ़ने आए, और इसमें इस्लामिक चरमपंथ का जो बीज लोग बोता हुआ देखते हैं, उन लोगों को थोड़ा दिल में सुकून हो सके, और पाकिस्तान की नींव जहाँ रखी गई हो उसका नाम अगर बदलता है तो मुझे लगता है कि देश में अखंड भारत की संकल्पना को ध्यान में रखने वाले लोगों को अवश्य अच्छा लगेगा। उत्तर प्रदेश सरकार अपने एक्शन मूड में है, चाहे वो उलेमाओं को कंट्रोल करने का बात हो, चाहे वो देवबंद को कंट्रोल करने की बात हो, या फिर अब्बा जान को कंट्रोल करने की बात हो, और इसके अतिरिक्त जनता भी इस समय जागरूक है और जनता भी स्टेप अच्छे लेना ही चाहती है। थैंक यू वेरी मच।